क्योंकि हमेशा ध्यान रखो जो कर्म भोग है ना, कर्म 9 प्रकार के हैं, लेकिन कम से कम 6 प्रकार से कृतकारित अनुमोदित किया गया, कराया गया और किए हुए का अनुमोदन करना, और मनसा वाचा कर्मणा, मन में सोचा गया किसी के विरुद्ध कोई, कुछ भी आप सोच रहे हैं किसी के विरुद्ध मन में गलत बात, उसका भी भोग आपको बनता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। करना तो बहुत बड़ी बात है। आपने अपने दुश्मन के बारे में कोई बात गलत सोची, आपका भोग तय हो गया। आपके दुश्मन को पता भी नहीं लगा, सुबह होते होते सो के उठा, सोचा छोड़ो हटाओ, जैसा करेगा भोगेगा, आपने बात को खत्म कर दिया, लेकिन आपका तो नुकसान हो गया, दुश्मन का तो कुछ हुआ नहीं, आपका एक कर्म भोग तैयार हो गया। तो ध्यान रखें, अच्छा सोचने से, अच्छा बोलने करने से, देखने से, सुनने से अच्छे होते हैं आप, इसका हमेशा ध्यान रखें। नकारात्मकता से दूर रहना है, कोई विचार है झट देना है तुरंत, यही रोग बनाते हैं। तो आज ये सारे सब कष्ट गए, कोई इस प्रकार के रोग बचे नहीं। तमाम ऐसे रोग और कष्ट जो जिंदगी में नहीं जाते, आप दवा खाते रहते हैं जिंदगी भर, और डॉक्टर साहब मजे से लिखते रहते हैं प्रिस्क्रिप्शन, खाते रहिए। कब तक खाना है डॉक्टर साहब? जिंदगी भर खाना है एक दवा, खाते रहो। ब्लड प्रेशर है, अथवा आपको थायराइड है, अथवा आपको शुगर है, खाते रहते हैं। अभी बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, आप में से तमाम लोग बैठे हैं, आधे लोग से कम उसके शिकार हैं, शुगर जैसे रोग का। अवेयरनेस जो शुगर के इस आपको नकली रोग से आपको मुक्ति दिला सकती है। आपको पता है, कभी आपने कल्पना की पूरी दुनिया में इंसुलिन ले रहे हैं लोग, इतनी इंसुलिन आखिर बनती कहाँ से? ये है क्या चीज जो आप नाभि के पास लगाते हैं, अंदर घुसेड़ लेते हैं शरीर के अंदर? आपको लगता है ये आप जो है कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बड़ी भारी दवा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जहर ले रहे हैं शरीर में। आपको एक बात को हमेशा ध्यान रखना है, जितने लोग यहाँ बैठे होंगे और अगर शुगर के पेशेंट हैं तो आपके डॉक्टर साहब ने आपका ग्लूकोज चेक कराया होगा। शुगर चेक कराते हैं, ग्लूकोज, आपका इंसुलिन नहीं चेक कराते हैं। जितने शुगर के पेशेंट हैं, डॉक्टर साहब की पोल अगर खोलनी है, आप जाएं लैब में, पैथोलॉजी में, पैथोलॉजिस्ट से आप कहें कि आप हमारा फास्टिंग और पीपी इंसुलिन चेक कर दें, साथ में सी पेप्टाइड टेस्ट एक होता है वो करा दें। जैसे ही आप ये कराएंगे, डॉक्टर साहब की पोल खुल के सामने आ जाएगी, क्योंकि आप दरबार से जुड़े हैं, इसलिए आपकी इंसुलिन नियंत्रित है। और इंसुलिन घटना या बढ़ना यही डायबिटीज है। ग्लूकोज का घटना बढ़ना डायबिटीज नहीं है। जो ग्लूकोज घट बढ़ रहा है वो शुगर रेजिस्टेंस है। ये बहुत बड़ा स्कैम है पूरे वर्ल्ड में कि शुगर रेजिस्टेंस चेक करा करके आपको डायबिटीज की दवा दी जाती है। मार्केटिंग है बहुत बड़ी। जितने शुगर के रोगी इस बात का ध्यान रखें, आप सिर्फ इंसुलिन चेक कराइए, फिर फास्टिंग पीपी। अभी आप क्या चेक कराते हो? शुगर फास्टिंग पीपी, ग्लूकोज फास्टिंग पीपी कराते हो। इंसुलिन चेक कराइए। इंसुलिन कम या ज्यादा होना डायबिटीज का रोग है। और सी पेप्टाइड कराइए, उससे क्लियर हो जाएगा कि आपको टाइप 1 है डायबिटीज या टाइप 2 है। स्कैम से बाहर निकलिए। इंसुलिन आपको बन रही है ऑलरेडी, बाहर से आप इंसुलिन और ले रहे हैं। बढ़ी हुई इंसुलिन आपके शरीर को गला रही है, सड़ा रही है।
ये रोग है। इनके बचिए जाल से, बहुत बड़ा जाल है इनका, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। सिजोफ्रेनिया नकली भूत प्रेत की बीमारी है। नकली, चिल्ला रहे हैं जिंदगी भर, चले जा रहे हैं, भागे कहाँ जा रहे हैं प्रेतराज सरकार जा रहे हैं, दरगाह मजार भागे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? हाजिरी लगाने जा रहे हैं, पेशी आ रही। सब आपका ही ब्रेन आपको बेवकूफ बनाता है, आपकी स्मृतियां आपको बेवकूफ बनाती हैं, आपके पितरों की स्मृतियां आपको बेवकूफ बनाती हैं। कुछ नहीं है। यहां दरबार में एक दिन में पेशी कहाँ चली जाती है आपकी, हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए पेशी एक ही दिन में क्यों कट जाती है? या आपके भूत प्रेत कहाँ भाग जाते हैं एक ही दिन में? सब दैत्य दानव कहाँ चले जाते हैं? क्योंकि आपका ब्रेन ऑर्डर में आ जाता है, इसलिए आपका ब्रेन आपको बेवकूफ नहीं बना पाता है, और पेशी पेशा सब खत्म हो जाते हैं। लेपन करें, स्वेलिंग और चली जाए, इतनी बात। तो ऐसे रोग खतरनाक, ओसीडी जैसे रोग खत्म हो गए आप सबको। ओसीडी जो थी, ओसीडी जो आपका है ना, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये बहुत खतरनाक रोग है। तलाक की पहली सीढ़ी है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स। ये जो ओसीडी है, ये सबसे पहले चिढ़ पैदा करती है आपस में। चिढ़ से धीरे धीरे भी शक पैदा करती है, शक से नफरत, घृणा, फिर दूर रहना, फिर अकेले रहना, फिर एकदम दूर रहना, फिर तलाक। ये ओसीडी करती है। ओसीडी और बढ़ती है तो हर चीज आपको गंदी लगने लगती है। कोई चीज छूने पर भी लगता सब गंदा है, परिवार भी गंदा लगने लगता है, पति तो सबसे ज्यादा गंदा लगने लगता है। पति तो छू ही नहीं सकते, पास आ जाए तो बस ये पता लगे चिमटा इमटा खींच के मार दे, बेलन, आ ही नहीं सकता पास में। ये ओसीडी करती है। जब ओसीडी और बढ़ जाती है, इसका क्षेत्र और बढ़ता है, तो फिर और कमाल करती है ओसीडी। 4-4, 6-6 घंटे बाथरूम में नहाते रहते हैं, स्नान करते रहते हैं, निकलते ही नहीं बाहर। अंदर शीशा ही देखा करते हैं खड़े खड़े। पैर ऐर धोए, कभी नाखून धोए पैर के, कभी आंखें थोड़ी धोई, मुंह धोया, ऐसा कर 5-6 रहते रहते रहते। अगर आप बाहर निकाल लो तो फिर वो फर्श धोने लगते हैं, दीवारें के अंदर धोएंगे, अंदर की छतें धो डालेंगे पाइप लगा के। थोड़ा और ओसीडी का बढ़ता है क्षेत्र, तो धुले कपड़े, धुले बर्तन, प्रेस किए हुए रखे हैं धुले आपके कपड़े, फिर धोए डालना है, फिर से फ्रिज, एसी, अलमारी, सोफा सेट सब धो डालते हैं। मौका लग जाए तो रजाई गद्दा धो दे, बचेगा नहीं। हमारे पास तो ऐसे लोग आते हैं, बेचारे दिन भर हाथ धोते रहते हैं, खून बहता है हाथों से, लेकिन फिर भी लगता है उनको कि गंदगी लगी है हाथ पैरों। ऐसे लोग आते हैं कि महिलाएं छुरा लेके खड़ी हो जाती हैं घर में, चलो बाथरूम में नहाओ, तुम गंदे हो, छू लिया तुमने, चलो नहाओ। सबको नहलाते रहते। बच्चे तो घर में ही नहीं घुसते जल्दी, स्कूल का बस्ता तक धुल जाता है बच्चों का। अगले दिन बच्चे हाथ में कापी किताब लेके जाए। एक परिवार आता था, कैसे कई लोग आए मेरी तरह, जैसे सर्दी में वो आए तो हाफ बेचारे बुशर्ट पहने थे, तो हमने कहा कि कपड़े वपड़े लेके आए। बोले गुरुदेव, अगर हम कुछ भी पहन लें, कोट वोट पहन लें, अगले दिन धुला ही मिलेगा। बोले रजाई नहीं उड़ते हम लोग, अगले दिन धुली मिलती है, बाथरूम में पड़ी पूरी रजाई गद्दा सब। तो इससे अच्छा एक चादर ओढ़ लेते हैं रात में हम लोग, अगले दिन धुल जाती है, वो धो देती हैं, तो कोई बात नहीं, चादरें कहीं सूख जाती हैं तो चल जाता है काम। रजाई तो पूरे सीजन नहीं सूख जाएगी, आगे धुल जाएगी एक बार, इसे ओढ़ते ही नहीं हम लोग। रजाई क्या करें, क्योंकि हर चीज धो देंगे। इतने पे नहीं रुकते, इसके आगे बढ़ते हैं तो फिर मोबाइल लैपटॉप तक धो डालते हैं, सर्फ डाल के बाल्टी में धोते हैं, बाद में ड्रायर से उसको सुखाते हैं। इतने पे नहीं तसल्ली मिलती तो और आगे बढ़ते हैं, रुपए ला करके उनको धोते कायदे से साबुन आबुन से, उसके बाद प्रेस करते, उसको सुखा के फिर रुपया रखते। इतनी खतरनाक ओसीडी है। चूरा ले खड़े नहाओ, अगर वो ताकतवर तो आपको नहाना पड़ेगा, अगर वो कमजोर है तो छूरा फिर आपको दिखाने के बजाय अपनी गर्दन पे रख लेती है। नहाओ नहीं, अपनी गर्दन काट लेंगे। अब आदमी नहाता रहता बेचारा, कहते हम लोग घुसते ही नहीं है रात होने के पहले घर में,
बच्चे भी डरते रहते कितनी बार नहाएं। तो ये ओसीडी भी आपकी नष्ट हो गई, जो सबसे खतरनाक रोग है, ये भी आप सबका नष्ट हुआ, जिनके परिवार में नफरत, चिढ़, घृणा आपस में एक दूसरे को लेके, ये सब नष्ट हो गया, कुछ भी शेष नहीं। इतना ही नहीं, कभी आपको कोई सर्जरी हुई हो, कभी हुई हो आपको, अब वहां पर हाथ रख के देखेंगे आंख बंद करके, तो आपको यही नहीं पता लगेगा कि सर्जरी हुई कहाँ थी। वहां कोई प्लेट पड़ी हो, कोई वहां पे रॉड पड़ी हो, आपको उसका भी एहसास नहीं होगा, कुछ भी आपको महसूस नहीं होगा। ऐसा लगेगा कभी सर्जरी ही नहीं हुई थी। क्यों? सुश्रुत से दरबार ने अभी सर्जरी कराई, सुश्रुत स्वयं सर्जरी की है, अब आपकी सही में सर्जरी हुई, ये सब अच्छा हुआ है। तो ये सारी गंदगी आपकी गई, आप सब चेक करके देख सकते हो। ये सब मिरेकल नहीं है, ये साइंस है। मिरेकुलस वो समझ जाओ, ये सारा साइंस है, एक विज्ञान है, ये तंत्र विज्ञान है, दर्शन नहीं है। तंत्र को विज्ञान के रूप में आप देखें, क्योंकि विज्ञान ही है, भगवान शिव के द्वारा दिया गया विज्ञान है मानव जाति के लिए, जो उन्होंने सप्त ऋषियों को दिया। तो इस विज्ञान को समझने की आवश्यकता है आपको कि ये क्या हो जाता है कि डॉक्टर साहब जिसमें जिंदगी भर झूलते रहते हैं, इलाज करते रहते हैं, दरबार में आके एक दिन में कैसे ठीक हो जाता है। तो ये सब एक विज्ञान है। विज्ञान को समझने के लिए इसीलिए दरबार ने फैसला लिया एक यूनिवर्सिटी बनाने का, जिसकी तैयारी चल रही है, जिसमें केवल यही चीजें दरबार की आपको सामने आएंगी, ताकि जिंदा रहें चीजें, मानव जाति के लिए फैल पाए। अभी हमको करीब दरबार को कम से कम 7-8 देशों से प्रस्ताव है, जो चाहते हैं वहां के राष्ट्राध्यक्ष कि वहां पर यूनिवर्सिटी बने, ऐसा चाहता है। लेकिन दरबार की ऐसी इच्छा है कि पहले बाहर बने, क्योंकि ये हमारे देश की विद्या है, तो देश से ही इसकी स्टार्ट, बाहर से नहीं। बाद पता लगेगा बाहर से तंत्र जो है ना, तंत्रा बन के आ जाएगा, तंत्रा हो जाएगा। जैसे योग है ना, योगा हो गया देश के अंदर, योग नहीं है, योगा है, क्योंकि बाहर से लॉन्च हुआ। बेचारे रामदेव जी पूरी जिंदगी लगे रहे, योग योग चिल्लाते रहे, किसी ने नहीं सुनी। योगा बन गया तो पूरा दुनिया योगा 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 चालू हो गया। ऐसे ही तंत्रा है। अभी हमें निमंत्रण दिया गया, यूनाइटेड नेशन ने हमको बुलाया, नहीं गए, व्यस्तता ज्यादा थी। यूनाइटेड नेशंस और उनकी तमाम संस्थाएं इनवाइट करती हैं। हमने कहा ठीक है, आपको समझना है तो फिर देश आना पड़ेगा। हमसे लोगों ने कहा कि विवेकानंद जी बाहर गए, फला बाहर गए, ये बाहर गए, वो बाहर गए, विदेश गए। हमने कहा ठीक है, समय दूसरा था, वो गए, लेकिन अब जाने की आवश्यकता नहीं, उनको आने की आवश्यकता है दरबार में। समझे यहाँ पे चीज़ों को, अगर मानव जाति में फैलाना चाहते हैं। अभी तो व्यापार चल रहा है, उन्हें लगता है कि अगर ये चीज़ें फैल गई तो दवाइयों का क्या होगा, जो अरबों खरबों डॉलर का व्यापार चल रहा है उसका क्या होगा। अभी तो उनके सामने संकट है, ये दरबार पता नहीं कैसे क्या कर रहा है, लोग जो है कैसे ठीक हो जा रहे हैं, जिनको रिजेक्ट कर दे रहे हैं कि ख़त्म काम, अब आप मर जाइए 4-6 महीने साल भर में, घर जाइए, वो कैसे ठीक होकर घूमते हैं। तो वो उनकी समस्या बनी हुई है, वो उसको समझना चाहते हैं। तो हम लोग भी चाहते हैं कि ठीक है समझिए, लेकिन देश आकर, देश से बाहर जाने की व्यवस्था बात है। तो ये सारी चीज़ें आपके देश की धरोहर हैं, ऋषि मुनियों की धरोहर हैं, जिनको आप अनुभव करते हैं। आज आप अनुभव कर रहे हैं कि वैदिक प्रक्रिया आपने अपनाई और आप स्वस्थ हैं।